गुड आफ्टरनून माय चिल्ड्रन। हमने सैटरडे को हरियर काका कहानी संकेत बिंदुओं के द्वारा समझी थी। अब हम हरियर काका कहानी का आदर्श वाचन करेंगे। हरियर काका कहानी, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हरियर काका कहानी मिथिलेश्वर ने लिखी थी। इसके लेखक कौन थे? मिथिलेश्वर थे। अब धर्म स्थलों की हकीकत क्या है, इस कहानी के द्वारा बताया गया है। जहाँ हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, उसकी हकीकत क्या है, इस कहानी के ज़रिए बताया गया है। हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि इन धर्म स्थलों में कितना स्वार्थीपन है। इस कहानी में समझकर अपने आप को हकीकत से परिचित कराएंगे। पारिवारिक संबंधों की हकीकत क्या है, हम ये जानेंगे कि हमारे पारिवारिक संबंधों की वास्तविकता क्या है। आज पारिवारिक संबंध कैसे हैं, इस हकीकत को हम हरियर काका कहानी के माध्यम से जानेंगे। ग्रामीण जीवन को उजागर करते हुए जीवन का यथार्थ होता है प्रैक्टिकल सच। आज ग्रामीण जीवन को उजागर करते हुए अर्थात उनकी लाइफ को आपके सामने प्रेजेंट करते हुए जीवन का सच आपके सामने रखा जाएगा। ये कहानी एक मार्मिक कहानी है, अर्थात हृदय को छूती है। इसलिए इस कहानी को हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि हम ये जान सकें कि पारिवारिक संबंधों की हकीकत क्या है, जीवन का सच क्या है और धर्म स्थलों की हकीकत क्या है। ये सारी बातें हम इस हरियर काका कहानी से जानेंगे और समझेंगे। अब हम कहानी का आदर्श वाचन करते हैं। सबसे पहले हम एक बात पूछना चाहेंगे कहानी का आदर्श वाचन करने से पहले कि घर कौन सी जगह होती है बच्चे? आप आंसर दे सकते हैं कि घर वह जगह है जो अपनों के सुख दुख में, आपद विपद में अर्थात मुसीबत में, मुश्किल के समय में एक दूसरे के काम आती है। घर वह जगह होती है जहाँ हम परेशान हो जाते हैं तो हम अपनी सारी परेशानी अपने पेरेंट्स से, अपने भैया से, अपनी बहना से सबसे शेयर करते हैं। इसलिए घर को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। पारिवारिक संबंधों में भातृभाव को बेदखल कर पांव पसारती जा रही स्वार्थ लिप्सा और धर्म की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा रही हिंसा वृत्ति को बेनकाब करती है। पहले इस बात को समझेंगे कि पारिवारिक संबंधों में जो भाई भाई हैं, किस तरह वे अपने स्वार्थ को दिखा रहे हैं। पांव पसारती क्या कहते हैं? स्वार्थ लिप्सा, अर्थात किस प्रकार भाई भाई आपस में स्वार्थ दिखा रहे हैं, अर्थात वे पारिवारिक संबंधों के अंदर किस तरह बेदखल कर रही है, अर्थात पारिवारिक संबंधों के अंदर भाई भाई की लड़ाई कैसे हो रही है, वे किस प्रकार स्वार्थ के कारण अर्थात धन के लालच के कारण किस प्रकार आपस में लड़ रहे हैं। हिंसा वृत्ति अर्थात एक दूसरे को मारना, ये सारी बातें बेनकाब अर्थात उसके ऊपर से पर्दा हटाती हुई हमें ये दिखाती हैं कि पारिवारिक संबंधों की हकीकत क्या है। पारिवारिक संबंधों की हकीकत इस कहानी के ज़रिए दिखाई देती है। इसलिए ये कहानी एक मार्मिक कहानी है। कहानी आज के ग्रामीण ही नहीं, शहरी जीवन के यथार्थ को भी उजागर करती है। सिर्फ गांव में नहीं बच्चे, शहर के अंदर भी जीवन का सच क्या है, पारिवारिक संबंधों की हकीकत क्या है, उसका सच भी इस कहानी के ज़रिए हमारे सामने आता है। ये क्या थी? इसकी एक भूमिका थी। हरियर काका कहानी की एक भूमिका थी जिसके ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि धर्म स्थलों की हकीकत क्या है, पारिवारिक संबंधों की हकीकत क्या है, जीवन का सच क्या है, घर कौन सी जगह होती है और भाई भाई किस तरह अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे से लड़ते हैं। उस सब का सच इस कहानी के ज़रिए हमारे सामने आता है। अब हम इस इंट्रोडक्शन को अर्थात भूमिका को समझने के बाद हम कहानी का आदर्श वाचन करेंगे।